ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने जेआरएफ 2024 का पेपर एंटोमोलॉजी एंड निमेटोलॉजी से दिया है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि एंटोमोलॉजी और निमेटोलॉजी में टोटल आपकी कितनी शीटें हैं, आपका एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रह सकता है और आपका किस रैंक कितने मार्क्स पे कौन सा रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है और फाइनली आपको कितने रैंक तक सिलेक्शन है वो आईसीआर पीजी 2024 में मिलने के चांसेस है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एंटोमोलॉजी का पेपर लेवल के बारे में। तो यार पेपर लेवल के बारे में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारी चीजें रटने वाली होती है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो सारी की सारी चीजें रट के बैठ जाता तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके पेपर लेवल आपको पता है कि जब से 2021 के बाद में आप पेपर देखोगे आईसीआर पीजी के 2020 से 2021, 22, 23, 2019 से पहले या 19 के पेपर की बात करें तो उनसे पहले आईसीआर पीजी का पेपर बहुत इजी आता था। ठीक है, लेकिन जब से ये एनटीए के हाथ में गया है 20 के बाद में उसके बाद में पेपर का लेवल रियली में डिफिकल्ट पेपर आता है। ठीक है, अब इस बार के पेपर का लेवल कैसा था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, पेपर आपका काफी लोगों का मानना है कि पेपर डिफिकल्ट था। ठीक है, तो अनुमानित सारे लोगों का ऐसा ही मानना नहीं होता कि पेपर डिफिकल्ट था। आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर था। मॉडरेट टू डिफिकल्ट मतलब 40% लोगों का ऐसा मानना है कि मॉडरेट से डिफिकल्ट की ओर था और 60% लोगों का मानना है कि पेपर था वो डिफिकल्ट था। ठीक है, इतना इजी पेपर नहीं था। और वैसे सबको पता है यार एंटोमोलॉजी का पेपर इतना आपका इजी पेपर नहीं आता है कि आप सोच रहे हो कि जैसा मतलब ऐसे ही करके आ जाएंगे, तो वो है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है वो रटने वाली होती, बहुत सारी क्या 99% चीजें तो रटने वाली होती, बहुत कम चीजें इसमें समझने वाली, और इतनी सारी चीजें रटना किसी एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, ये आप खुद समझ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके आईसीआर का जो मार्क्स है और उसके बेस पे आपका कौन सा रैंक बनेगा। फाइनल आपको बताया सिलेक्शन तो आपके रैंक पे बेस पे ही होने वाला। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज क्लियर कर देता हूं, ये है हमारा सीट मैट्रिक्स। एंटोमोलॉजी के अंदर टोटल आपकी 215 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं आपका निमेटोलॉजी में यहाँ 22 सीटें हैं और सेरिकल्चर के अंदर यहाँ पर 8 सीट दे रखी है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना ये 2024 का टेंटेटिव शेड्यूल था, उसके अकॉर्डिंग सीट है। आप सोचोगे सेरिकल्चर में सीट इतनी कम क्यों है, लास्ट ईयर का शेड्यूल देखे तो उसमें ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं अभी तक जो आपके कश्मीर का यूनिवर्सिटी था, कश्मीर के यूनिवर्सिटी में ये कोर्स बहुत ज्यादा ऑफर किया जाता है, चाहे आपका सेरिकल्चर हो गया, चाहे एंटो हो गया, चाहे निमेटोड हो गया। ठीक है, तो इनमें अभी तक उनका सीट मैट्रिक्स है उन्होंने नील करके दिया है। तो उनमें 8 से 10 सीट है वो आपके किसके हैं, सेरिकल्चर के हैं। अगर 10 सीट जोड़ते हो तो आपका लगभग 18 हो जाता है। कुछ सीट उसमें निमेटोलॉजी की है भी, कुछ आपकी एंटो की भी है, तो उनका अभी सीट मैट्रिक्स आया नहीं है। एक बार के लिए आप इतनी ही सीट मैट्रिक्स मान के चलो कि इतनी आपके पास में टोटल सीटें हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन की मैं बात करूंगा, कट ऑफ तो बाद में देखूंगा, पहले मैं आपका रैंक बता दूं। 350 इससे ऊपर तो आते नहीं है, 300 से लगाकर 350, 270 से लगाकर 300, 250 से लगाकर 270, 230 से लगाकर 250 और 180 से लगाकर 230। ये मैं मानता हूं नंबर उनके सामने आपको बता देता हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अंडर 350 या फिर 350 के समथिंग आपका टॉपर यहां पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 350 मान के चल रहा हूं, 350 पे आपको टॉपर, क्योंकि 90 क्वेश्चन सही होते हैं तो 360 नंबर आते हैं। ठीक है, अगर 100 अटेम्प्ट करते हो तो 350 नंबर आपको फाइनल में देखने को मिलते हैं। और 350 नंबर 90 क्वेश्चन एंटोमोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में सही करना बहुत डिफिकल्ट चीज है, कोई इजी चीज नहीं है। बहुत अच्छा रट्टू होता है, बहुत अच्छी चीजें रट लेता है तो उसके लिए थोड़ा इजी बन जाता है। ठीक है, अब 350 के समथिंग या 300 से 350 के बीच में जिनके भी मार्क्स हैं उनका रैंक बनेगा आपका 20 से लगाकर 30 के बीच में।
मैं तो 20 तक ही मान रहा हूं, आप ज्यादा अगर आपको थोड़ा पेपर इजी लगे तो आप 30 तक मान लेना, उससे ज्यादा आपको यहाँ देखने को मिलेगा नहीं। जिनके 270 से 250 है उनका रैंक आएगा आपका अंडर 50 के अंडर में रैंक 100% उनका श्योर आने वाला है। ठीक है, 250 से 270 के बीच में बात करूं तो उनका रैंक बनेगा लगभग आपका 80 से 100 के बीच में। और इनके नीचे बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे 230 से 250 के बीच में, लगभग आपको 150 के समथिंग रैंक देखने को मिलेगी। ठीक है, और 180 से इसकी मैं बात करूं तो यहाँ लगभग आपको 400 रैंक तक के बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन मोस्टली मैं बात करूं आपका 190 से लगाकर 200 के बीच में, तो यहाँ आपको लगभग 350 के समथिंग के रैंक के लोग मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे थोड़े मार्क्स कम होते हैं तो यहाँ एकदम भीड़ आपको दिखने को मिल जाती है। चलो ये चीज तो समझ ली, उससे आप कट ऑफ क्या जा सकती है वो चीज समझ लेते हैं। ये मैंने देखो भाई एक चीज बता देता हूं, ये मैंने एक्सपेक्टेड आपको बताई है PYQ की कट ऑफ देख के, काफी लोगों से डिस्कस करके। ठीक है, जो सीनियर्स जिन्होंने JRF में एडमिशन ले लिया उनके डिस्कस करके ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 100% ऑथेंटिक आपको ICR भी नहीं बताता, वो तो आपका कट ऑफ है वो रिलीज भी नहीं करता है। अब आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जिन लोगों को लगता है कि किस कोर्स में कौन सा कॉलेज या एंटोमोलॉजी में कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेटर रहेगा हमारे रैंक के अकॉर्डिंग, तो हमने हमारा पेड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। 499 रुपए जिसका फीस है, उसमें हम आपको चारों राउंड का काउंसलिंग आपको करके देंगे। बाकी कोई भी आपकी जरूरत होगी, आपको किसी कॉलेज में सीनियर से बात करनी होगी या उनसे रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत प्रॉब्लम है, तो आप हमारा डेफिनेटली पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक तो हम ले लेते हैं बेसिक की आपको सीट कितने नंबर तक मिलेगी सीट के लिए, और दूसरा ले लेते हैं PGS के लिए। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कैटेगरी, यहाँ मैं मानता हूं जनरल, ये है आपका OBC और EWS, देन उसके बाद में आपका SC और ST, फिर उसके बाद में आपका अदर में फिजिकल चैलेंज और UPS कैटेगरी। ओके, अब देखो सीट की बात करूं मैं तो यहाँ आपको सीट है वो लगभग 190 प्लस जिनके भी नंबर आ रहे हैं उनको मिल जाएगी। इसमें आपके 185 के समथिंग नंबर आ रहे तो मिलने की पॉसिबिलिटी है। इस कैटेगरी में 160 से 170 तक आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ लगभग आपको 130 तक भी सीट मिल जाती है। PGS के लिए बात करूं मैं, PGS तो आपको लगभग 240, इसके लिए आपका 230 से 235, देन आपका 210 से 215, देन उसके बाद में आपका 160 के समथिंग। ये PGS के लिए आप एक कट ऑफ मान सकते हैं। ये मैंने एक्सपेक्टेड आपको कट ऑफ बताई है। हो सकता है कि प्लस माइनस आपका 10 हो सकता है, उसके ऊपर मेरे ऊपर कोई 100% आप जिम्मा मत ठोकना कि भाई तूने तो ये बताया यार ये क्या हो गया, तो 100% मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इन टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, अब मैं बता दूं भाई कितने नंबर आ रहे हैं तो हम एक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो देखो जिन लोगों के नंबर लगभग 180 से 200 के बीच में आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं 99%। ठीक है, कि इतने में आपको कॉलेज है वो श्योर मिल जाएगी। बाकी आपको कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। किस वीडियो की जरूरत है आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया। इतनी आपके लिए मेहनत की है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और नई वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल भाई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।